सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। हेलो गाइस, दिस इज मनप्रीत और आप देख रहे हैं साइंस विद वीएस। आज हम लोग क्लास 10 के लाइट चैप्टर के जो लाइट चैप्टर है हमारा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर, उसके हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। लेकिन न्यूमेरिकल करने से पहले हमको पहले क्या क्लियर होने चाहिए, सारे फॉर्मूलाज और साइन कन्वेंशंस। रे डायग्राम्स वगैरह तो देख लिए थे, वैसे हम लोगों ने फॉर्मूला और साइन कन्वेंशन देख लिया है पहले भी, लेकिन इसमें भी थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा हमको। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है तो बने रहिए। आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस चैप्टर के, रे डायग्राम्स वगैरह सारे क्लियर हो जाएंगे। जितने भी मिरर और लेंसेज के फॉर्मूलाज हैं, साइन कन्वेंशंस है और मेन जो न्यूमेरिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, वो हम लोग करने वाले हैं इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मूलाज एंड साइन कन्वेंशन से। फॉर्मूलाज पे तो सबसे पहले लाइट चैप्टर जब स्टार्ट करते हैं हम लोग तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। किसके बारे में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम लोगों ने देखे थे उस टाइम भी, मैंने फॉर्मूलाज तो बताए थे, अभी रिकैप करेंगे कि मान लीजिए एक मीडियम होता है, मीडियम 1, ठीक है, मीडियम 1 और मीडियम 2। जब हमारी लाइट क्या होती है, जब हमारा लाइट ट्रेवल कर रहा होता है किससे, मीडियम 1 से ट्रेवल कर रहा होता है, और जब वो मीडियम 2 में जाता है तो वो क्या करता है, हल्का सा रिफ्रैक्ट करता है ना। हल्का सा क्या, वो मीडियम पे डिपेंड करता है। मतलब ये देखिए, मान लीजिए ऊपर वाला मीडियम हमारा एयर था और नीचे वाला ग्लास, वाटर या ग्लास ही मान लेते हैं। नीचे वाला मीडियम हमारा क्या था, ग्लास था। तो एयर हमारा क्या है, रेयरर मीडियम। रेयरर से ग्लास डेंसर है ना। ग्लास क्या है, डेंसर। तो जब रेयरर से डेंसर में जाता था हमारा क्या, लाइट जाता था, तो क्या होता था, वो नॉर्मल के तरफ ना, टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड करता। देखिए ये लाइट हमारा कुछ इस तरह से आता, अगर बेंड नहीं करता तो, रिफ्रैक्ट नहीं करता तो, लेकिन ये क्या किया, ये हमारा नॉर्मल है ना, नॉर्मल की तरफ ये बेंड कर गया। हम लोगों ने देखा भी था कि डर, DAR, है ना, ये क्या था कि डेंसर से जब रेयरर में जाएगा ना सर, जब डेंसर से लाइट हमारा रेयरर में जाता था ना, तो वो क्या होता था, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। हाँ सर, मतलब यहां है ना, ये हमारा लाइट आ रहा है ऐसे करके, अगर ये रेयरर मीडियम होता, एयर से रेयरर होता, तो ये लाइट किधर चला जाता, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल के अवे जाता, इधर जाता। लेकिन देखिए लाइट ऐसे आ रहा था, ये टुवार्ड्स द नॉर्मल गया, है ना। क्यों गया, क्योंकि ये ग्लास जो है हमारा वो डेंसर मीडियम है इन कंपैरिजन टू एयर। ठीक है, ये हमने डर से देखा था कि भैया डेंसर से रेयरर में जाएगा ना, तो ए फॉर अवे होता है, तो अवे होगा हमारा लाइट, अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। बस इसका उल्टा कर देना है, रेयरर से डेंसर में जाएगा तो टुवार्ड्स द नॉर्मल। ये टुवार्ड्स द नॉर्मल हुआ, ये हमारा एंगल क्या बना, रिफ्रैक्टिव एंगल बना ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये इंसिडेंट रे, ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, तो अब हमको मान लीजिए पूछता था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए भैया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n होता था ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का बताइए विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट बताइए। तो उसको इंडेक्स का ऐसा ही सिंबल होता था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो इसको हम लोग सिंपल कह देते थे स्नेल्स लॉ से। हमारा स्नेल्स लॉ क्या कहता था भैया, स्नेल्स लॉ बोलता था ना कि साइन ऑफ आई, साइन आई अपॉन साइन आर अगर कर देंगे ना, तो हमारा क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1 निकल जाएगा भैया। सिंपल, आई और आर एंगल, और ये दोनों एंगल है, ठीक है, साइन आई और साइन आई कर देंगे तो निकल जाएगा। लेकिन अब बात आए किसकी, स्पीड ऑफ लाइट की। अगर हम इसको स्पीड ऑफ लाइट से निकालना चाहे तो भी निकल जाएगा भैया। कैसे निकल जाएगा, देखिए ये मान लीजिए स्पीड ऑफ लाइट इसका, जब कहां, एयर में, मीडियम फर्स्ट का स्पीड ऑफ लाइट हमारा c1 है, जब सेकेंड मीडियम में गया तो उसका c2 हो गया। ठीक है, तो हमको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हम क्या कर देंगे ना, c1 अपॉन c2 अगर कर देंगे ना, तो भी हमारा ये निकल जाएगा। कुछ भी कीजिए, ये निकलना ही है। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये जो हमारा निकला ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इसको निकालने का और तरीका है। अभी तो हमने लाइट से देखा, स्पीड ऑफ लाइट से देखा, साइन से देखा, एक और देखते हैं। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक वैक्यूम है, ठीक है, हमारा लाइट कहाँ ट्रेवल कर रहा है, वैक्यूम में, वो अचानक से एयर में, मतलब वैक्यूम टू एयर, एयर मीडियम 1 है, उसमें एंटर करता है, तो वो टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा, है ना, क्योंकि
रेयर टू डेंसर जा रहा है, सिंपल है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, आर रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसमें क्या होता है ना, जब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें निकलता है, जब हमारा एक मीडियम वैक्यूम हो ना, तो अगर हमारा दूसरे मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, किससे निकालेंगे, देखिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, n मीडियम 1 का विद रिस्पेक्ट टू 2 है ना। लेकिन यहां मीडियम 2 क्या है, वैक्यूम है, तो उस मीडियम को हम लोग नहीं देखेंगे। तो हमको देखिए क्या मिल गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 मिल गया है ना। n1 मतलब साइन i अपॉन साइन r, यही होगा ना। तो इसमें देखिए ये इसको कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब हमको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो, मान लीजिए दो मीडियम है, जैसे यहां पे अभी हमको C1 C2 पता था, अब मान लो हमको N1 और N2 पता है, ठीक है, तब इसका क्या हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका हो जाएगा N2 बाय N1। अगर हम कर देंगे तो हमको ये मिल जाएगा, सिंपल। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब मान लीजिए, देखिए यहां पे दो हमारे केसेस थे, मतलब दो मीडियम्स थे, ठीक है, लेकिन दो से ज्यादा मीडियम भी तो हो सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास मीडियम 1, मीडियम 2 और मीडियम 3 तीनों गिवन हो, तब हम लोग अगर हम लोगों को बोले कि भैया हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू थर्ड मीडियम बताओ, तब हम लोग क्या करेंगे। तो उसके लिए भी फॉर्मूला है। जब हमारे पास 3 मीडियम गिवन हो, 3 मीडियम में हमारे लाइट ट्रेवल कर रहा हो, मतलब मान लीजिए एयर से ग्लास में जाता है, फिर क्या कर रहा है, ग्लास से फिर से एयर में जा रहा है या वाटर में चला जा रहा है। तो ऐसे मीडियम से हमसे पूछे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 3 बताओ, 2 को कुछ नहीं करना है, तब हमको कैसे मिलेगा, वो देखिए कैसे मिलेगा। इसका फॉर्मूला होता है, उसको याद रखने का हम लोग को जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा आसान ट्रिक है। हमको सिंपल क्या करना है ना, याद रखना है कि दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट होगा, ये इतना सा याद रखना है, ठीक है। और फिर डैश बनाना है 4, हमने 4 डैश बना दिया, ठीक है ना। अब देखिए इसमें जो ना पहले है, जो 1 नंबर पे लिखा है 1 है, तो उसको 1 नंबर पे लिख देंगे, जो लास्ट में है उसको लास्ट में लिख देंगे। और बीच वाले दोनों में जो बीच वाला मीडियम है ना सर, बीच वाला मीडियम क्या है, 2, बीच वाला मीडियम 2 है, तो वो बीच में ही रहेगा, है ना, तो उसको हम लोग बीच में लिख देंगे। सिंपल, कितना आसान फॉर्मूला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 3 मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 3 will be equal to refractive index of medium 1 with respect to 2 refractive index of medium 2 with respect to 3। अगर ये दोनों मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको पता है, दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो हमको ये निकल जाएगा। ये तो भाई अलग बात है। अब देखिए हम लोगों ने देखा था जब चैप्टर बना रहे थे, तो हमको एक और इसका फॉर्मूला मिला था। क्या फॉर्मूला मिला था सर, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 होता है, जो होता है ना वो कुछ नहीं होता है, वो बस क्या होता है ना 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 होता है। ठीक है, ये तो हमको मिला था सर, है ना, हाँ बिल्कुल मिला था सर। कैसे, साइन i अपॉन साइन r था, दूसरे का वैल्यू आ रहा था साइन r अपॉन साइन i, है ना, तो हमको पता लग गया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज नथिंग बट इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो आपको पता लग रहा है कि बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हमारे पास कितने फॉर्मूलाज हैं, 1 2 3 4, और अगर 3 मीडियम हो तो 5। ठीक है, ये हमको आ गए सारे फॉर्मूलाज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं रे डायग्राम्स के फॉर्मूलाज की। अगर रे डायग्राम की फॉर्मूला की बात करें ना, तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, मिरर फॉर्मूला। सर ये तो बहुत आसान है सर, हमको तो पहले से पता था इसके बारे में। बिल्कुल सर, आपको पता होगा, है ना। मिरर फॉर्मूला हमारा क्या होता है, बस आपको याद क्या रखना है ना, मिरर फॉर्मूला में प्लस होता है, तो 1 अपॉन एफ, है ना, ये एफ क्या है हमारा ये बताएंगे, अभी बता रहे हैं, 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। और लेंस फार्मूला क्या होता है सर, लेंस फार्मूला जो हमारा होता है ना वो नंबर 2 है हमारा। लेंस फार्मूला जो होगा उसमें क्या होता है, माइनस होता है, इसका उल्टा होता है, इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। तो अब देखते हैं एफ वी यू वगैरह है क्या, एक बार रिकैप कर लेते हैं अच्छे से। मान लीजिए हमारा मिरर है, ठीक है, आपको न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए क्या समझ में आना चाहिए, रे डायग्राम्स अच्छे से आने चाहिए।
ठीक है, वीडियोस बनाई हुई है हम लोगों ने अपने चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो। ठीक है, तो हमारा जो ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है ना, या ऑप्टिकल सेंटर जो होता है या फिर प्रिंसिपल एक्सिस होता है, उसी से हमेशा मेजर किया जाता है डिस्टेंस को। ठीक है, डिस्टेंस क्या सर, अब मान लीजिए ये जो स्फेयर है ना, इसका कोई रेडियस भी तो होगा ना, जिसको हम लोग आर बोलते हैं, है ना, और रेडियस के आधे को ही, हाफ को ही हम लोग क्या बोलते हैं सर, एफ बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो एफ का भी तो एक फॉर्मूला आ गया सर, आपने सही बोला, क्या कि r/2 ये होता है एफ का फॉर्मूला। ये भी आप लोग याद रखिए कि फोकल लेंथ जो होता है सर, वो इसके रेडियस का आधा होता है। ठीक है, हाँ, बहुत आसान हो गया सर ये तो। अब जो v होता है ना और u जो होता है, u जो होता है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो हाइट होता है उसको हम लोग h से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर, h से। ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस होता है प्रिंसिपल एक्सिस से, उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर, u से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, u से करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और ये जो v है ना हमारा सर, v कुछ नहीं है, ये मान लीजिए हमारा इमेज बन रहा है, कहां पे बन रहा है, मान लीजिए यहां पे हमारा इमेज बन रहा है, ऐसे करके मान लेते हैं। ठीक है, इसका हाइट क्या होगा, इमेज का जो हाइट होगा, इसको h बोलते हैं, तो इसको h' बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे नोटेशंस है, इसको आप थोड़ा बहुत याद रखिए तो चलेगा, अच्छा रहेगा। जैसे v है, अब v को क्या बोलते हैं सर, v को बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन p एंड द इमेज फॉर्म्ड, है ना, डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म्ड, है ना। ये भी बोल सकते हैं कि इमेज कितने दूर पे हुआ उसको हम लोग v बोलते हैं। सिंपल हो गया, हमको पता लग गया। ठीक है, इतना सा हमको समझ में आ गया। अब देखते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन होता है, उसको ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं कि राइट साइड, राइट हमेशा राइट होता है, तो उसको हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं सर। ठीक है, लेफ्ट वाला हमारा क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, नीचे वाला भी नेगेटिव हो जाता है और ऊपर वाला पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, इतना सा आपको याद रखना है, बस सिंपल है ना। हाँ, PP और MM, माइनस माइनस। ठीक है, अब आपको क्या याद रखना है, अब क्या समझना है यहाँ पे कि ये क्या है, मतलब जितने भी नोटेशंस होंगे, u देखिए कहां पे है, मिरर के लेफ्ट साइड, ये मिरर, ये जो होगा ना मिरर या लेंस होगा यहाँ पे, उसके लेफ्ट राइट ऊपर नीचे हमको देखना है। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा मिरर है, मिरर के लेफ्ट साइड क्या है हमारा, u है, तो u देखिए, जब भी आप देखिएगा ना u सर लेफ्ट हैंड साइड में रहता है। बहुत अच्छा बात बोले सर आप, तो इसीलिए u विल बी ऑलवेज व्हाट, नेगेटिव। u क्या होगा सर, हमेशा और हमेशा u हमारा क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। अब देखिए, इसके बाद है हमारा क्या, मैग्निफिकेशन। थर्ड नंबर पे है मैग्निफिकेशन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। VVI है हमारे लिए इसके फॉर्मूलाज। सिंपल, अगर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखे कि लेंस के केस में, ये देखिए, ये हमारा मिरर फॉर्मूला है। ठीक है, ये हमारा लेंस फॉर्मूला है, दोनों अलग अलग है ना सर। लेकिन मैग्निफिकेशन की अगर बात करें ना, तो लेंस और मिरर के लिए, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है इसके पास, क्या, h'/h। ठीक है, लेकिन अब मान लीजिए हमारे पास h और h' गिवन ना हो, तो कैसे निकालेंगे सर मैग्निफिकेशन, तो भी तो निकालना आना चाहिए ना सर। हाँ, तो देखिए, ये बढ़ जाता है दो भागों में। कितने भागों में सर, दो भागों में। पहले देखिए, मिरर हमारा पॉजिटिव था, है ना, लेकिन लेंस के केस में ना मिरर हमारा क्या हो जाएगा, मतलब हाँ, पहले लेंस ही लिख लेते हैं, है ना। मैग्निफिकेशन के केस में लेंस देखिए यहां नेगेटिव था पहले, मैग्निफिकेशन के केस में ये पॉजिटिव होगा, मतलब सिंपल v/u हो जाएगा। ठीक है, ये u है, समझ में आया। m इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हो जाएगा v/u। ठीक है, इतना समझ में आ गया। लेकिन मिरर के केस में, अगर मिरर का निकाल रहे हो हम मैग्निफिकेशन, मिरर के इमेज का मैग्निफिकेशन निकाल रहे हो, वैसे मैग्निफिकेशन होता क्या है, क्लियर है आप लोगों को? कुछ नहीं है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है, ये बताता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना, वो कितना बड़ा या कितना छोटा हुआ है, किससे, हमारे ऑब्जेक्ट से, है ना। ठीक है, उसी को तो हम लोग मैग्निफिकेशन बोलते हैं सर, छोटे बड़े को। हाँ, सिंपल, वो मैग्नीफाई जितना हुआ ना ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का इमेज, उसी को हमको बताता है कौन, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन बहुत सारी चीजें बताता है सर, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज बताता है, नेचर ऑफ इमेज बताता है। ठीक है, ये सारी चीजें भी देखेंगे कैसे बताता है, अभी तुरंत देखेंगे सर। मिरर,
मिरर के केस में हो जाता है नेगेटिव, मतलब माइनस वी अपॉन यू हो जाता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, कैसे हो जाता है सर? देखिए मैंने पहले ही बताया कि लेंस के केस में यहां माइनस था तो यहां प्लस रहेगा, मिरर के केस में यहां प्लस रहा था माइनस रहेगा। आप सिंपल भी इसको याद कर सकते हैं कि एम एम और माइनस का एम है ना, ट्रिपल एम 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 एंड एम, ये आप याद रख सकते हैं कि सर मैग्निफिकेशन के केस में जो मिरर होता है ना वो माइनस होता है, एम फॉर मैग्निफिकेशन, एम फॉर मिरर, एम फॉर माइनस। बहुत आसान हो गया सर याद करना। ये साइज कैसे बताता है, पहले देख लेते हैं साइज कैसे बताता है। कौन साइज बताएगा सर? हमारा मैग्निफिकेशन बताएगा। तो कैसे बताएगा? अब देखिए, अगर जो वैल्यूज आएंगे मैग्निफिकेशन जो जब हम करेंगे तो m की जो वैल्यूज आएंगी वो या तो पॉजिटिव आएगी या तो नेगेटिव नंबर ही आएगा। ऐसा थोड़ी है कुछ और आ जाएगा, -1 +1 या फिर -2 +2 -4 कुछ भी आ सकता है ना सर, है ना। लेकिन आएगा क्या? प्लस आएगा या तो माइनस आएगा। तो देखिए यहां पे पहले हमको प्लस माइनस, पहले हमको नंबर नहीं देखना है, पहले सिर्फ प्लस माइनस देखना है। हमको देखना क्या है ना यहाँ पे कि अगर प्लस आ रहा है, मैग्निफिकेशन अगर हमारा प्लस में आ रहा है सर, तो जो हमारा इमेज होगा वो कैसा होगा? इरेक्ट होगा सर। इरेक्ट मतलब क्या होता है सर? इरेक्ट मतलब ऊपर की तरफ, ऐसा इमेज होगा, ऊपर की तरफ बनेगा, सीधा इमेज बनेगा। ठीक है, इरेक्ट होगा। क्यों इरेक्ट होगा सर? हमको पता है ऊपर की तरफ क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो सर पॉजिटिव ही तो आया इसीलिए इरेक्ट हुआ। ऊपर की तरफ जा रहा है इमेज, ऊपर की तरफ हमको पता है इरेक्ट होता है, सिंपल। अब जब इमेज नीचे की तरफ जाएगा तो नीचे तो हमको पता है नेगेटिव, है ना। तो हमको समझ में आया कि सर नेगेटिव जो जब होगा ना तब क्या होगा? ये नीचे की तरफ जाएगा, मतलब इन्वर्टेड रहेगा हमारा इमेज। कैसा रहेगा? इन्वर्टेड। तो ये हमको क्या बता रहा है? नेचर ही तो बता रहा है सर, और कुछ थोड़ी बता रहा है। तो हमको पहले नेचर ही पता लग गया, साइज भी देख लेते हैं अभी। इरेक्ट होगा, इरेक्ट होगा तो सर हमको पहले ही आपने चैप्टर में बताया था, इरेक्ट जो होता है ना इमेज, वो वर्चुअल इमेज होता है। कैसा इमेज होता है? वर्चुअल। और जो इन्वर्टेड होता है ना सर, जो नीचे की तरफ होता है, वो रियल इमेज होता है सर। बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छे से याद रखें, ऐसे याद रखिए। हाँ, अब देखिए हमने साइन देख लिया, ठीक है। जब हम साइन देख रहे हो तो नंबर नहीं देखना है। अब जब नंबर देखेंगे ना तो साइन को छुपा लेना है, ठीक है। साइन से हमको कोई मतलब नहीं है, साइन प्लस हो माइनस हो कोई मतलब नहीं है। अब हमको साइज ऑफ इमेज देखना है ना, ये हम साइज देख रहे हैं कि साइज भैया क्या है इमेज का, ठीक है। अब n इज इक्वल टू अगर 1 हो तो हमारा कैसा इमेज बनेगा? तो हमारा बनेगा सर सेम साइज का, मतलब ऑब्जेक्ट के जैसा ही सेम टू सेम इमेज में बनेगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव हमको नहीं देखना है सर, हमको सिर्फ क्या भी देखना है? नंबर देखना है, उससे हमको साइज पता लगेगा, ठीक है। अब n अगर ग्रेटर देन 1 हो, n अगर मतलब हमारा जो नंबर आया प्लस या माइनस जो भी आया है वो अगर ग्रेटर देन 1 से ज्यादा हो, 1 से बड़ा हो सर, तो क्या हो जाएगा? इनलार्ज्ड इमेज फॉर्म होगा। कैसा इमेज फॉर्म होगा सर? इनलार्ज्ड इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। ये समझ में आया? हाँ, अब सर 1 के बराबर हो गया, 1 से बड़ा भी हो गया तो 1 से छोटा भी कर देते हैं सर। बिल्कुल, n जब 1 से छोटा होगा तो कैसा इमेज बनेगा? डिमिनिश्ड इमेज बनेगा, जो हमको दिखाई नहीं देगा, बहुत छोटा इमेज बनेगा। जब 1 से छोटा होगा हमारा n, हो सकता है माइनस में, हो सकता है कुछ भी हो, है ना। मतलब माइनस तो हम लोग यहाँ देख ही नहीं रहे ना, माइनस प्लस तो हम लोग देख ही नहीं रहे हैं, अपना साइन को छुपा दिए हैं। मतलब n से बस छोटा हो, या पॉइंट में भी तो आ सकता है ना मैग्निफिकेशन। हाँ, पॉइंट में आए तो हमको पता लग जाएगा वो हाईली डिमिनिश्ड होगा, ठीक है। देखिए बस एक कुछ इंपॉर्टेंट बात है वो देख लेते हैं, इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में आपको बहुत हेल्प करने वाला है, इसीलिए बता रहा हूं। देखिए बता रहे हैं हम, देखिए कैसे, अगर कनकेव मिरर हो या कनकेव लेंस हो ना, तो हमारा F और R जो होगा ना सर, मतलब क्या बोले हम कि कनकेव मिरर हो या लेंस हो, कुछ भी चलेगा, उसमें जो हमारा F मतलब फोकल लेंथ या फोकस जो होगा, जो भी होगा, और R जो होगा रेडियस, वो हमेशा और हमेशा नेगेटिव होगा सर। इस बात को बांध लीजिए कहीं पे भी, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में तो दिया नहीं होगा ना, कि न्यूमेरिकल्स में तो सीधा लिख दिया होगा लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड, जो भी आपको समझना है रे डायग्राम से, और हमेशा उसको नेगेटिव लेना है। अब बात हो कन्वेक्स मिरर या कन्वेक्स लेंस की, तो क्या होगा? कन्वेक्स मिरर या लेंस क्यों होगा वो भी देख लेते हैं एक बार तुरंत 1 मिनट में। वैसे वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी बन गई है ना, मतलब फॉर्मूला वाली वीडियो इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए होता क्या है ना, कनकेव मिरर है तो देखिए फोकस आपका किधर है?
ये क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, रेस को रिफ्लेक्ट करके कन्वर्ज कर रहा है, मिरर है तो, है ना। लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव होता है सर, इसमें भी देखिए फोकस लेफ्ट हैंड साइड बन रहा है, तो हमारा कनकेव मिरर हो या लेंस, आर और एफ हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा, समझ में आ गया। और इसमें उल्टा होता है, राइट हैंड साइड बन रहा है, राइट हैंड साइड पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव बोला है। अब देखते हैं पावर ऑफ लेंस, बस छोटा सा बचा है, पावर ऑफ लेंस, ये भी कहीं कहीं यूज होता है। पावर ऑफ लेंस कुछ नहीं होता है, मतलब लेंस का कितना पावर है, ये सिर्फ और सिर्फ लेंस का फॉर्मूला है कि P इज इक्वल टू होता है 1/f, वही जो फोकल लेंथ होता है ना, वही हमारा हो जाता है ये। और पावर को हम लोग डायोप्टर में, डी में, ये इसका ऐसा ही यूनिट है। पावर को हम लोग किस में मेजर करते हैं सर, डायोप्टर में करते हैं। लेकिन कब करते हैं, जब हमारा फोकल लेंथ हमारा किस में गिवन हो, मीटर में। हम अगर फोकल लेंथ को मीटर में सॉल्व कर रहे हैं, 1/f फोकल लेंथ कर रहे हैं, तो हमारा पावर ऑफ लेंस किस में निकल जाता है सर, डायोप्टर में निकल जाता है। ये हमारे 4 फॉर्मूलाज हो गए, ये कुछ बेसिक बात है। और आपको एक और चीज वही याद रखनी है फिर से कि U जो होगा ना सर, वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों सर, क्योंकि बेसिकली नॉर्मली हम लोग उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। लेफ्ट की चीजें हमारी हमेशा क्या होती है सर, नेगेटिव होती है। चलिए अब हम लोग आ गए हैं अपने न्यूमेरिकल्स पे। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए क्या कहता है, अ कनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो सर यहाँ कनकेव लेंस हमको बोल दिया है, तो सिंपल पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा सर, कनकेव लेंस बनाना पड़ेगा। वाह सर, आप तो बहुत तेज है, आपने कनकेव लेंस बना लिया। हाँ, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे वैसे हमको बस करना है। अब फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ f जो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बोलिएगा सर आप लेफ्ट हैंड साइड क्यों लिए फोकल लेंथ को, क्योंकि कनकेव लेंस है ना, इसका जो स्फेयर है, देखिए ये वाला, उसका फर्स्ट स्फेयर देखते हैं, फर्स्ट किधर है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो हमने लिया। अब हमको एक चीज देखी थी हमने साइन कन्वेंशन में कि माइनस प्लस प्लस माइनस, लेफ्ट हैंड साइड माइनस, तो फोकल लेंथ विल बी माइनस। हाँ सर, बहुत अच्छा, ये भी चीज हमने देख लिया। अब क्या है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, एट व्हाट डिस्टेंस, मतलब हमको ऑब्जेक्ट जो है हमारा कितना है, h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है टॉल हमारा ऑब्जेक्ट, है ना। हमको बोल रहा है ना सर कि कितने डिस्टेंस पे हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे, है ना। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम किससे डिनोट करते हैं, u से करते हैं सर, तो u ही तो हमको निकालना है ना। कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे जो कि 5 सेंटीमीटर टॉल है, सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इमेज कितना दूर बनना चाहिए, 15 सेंटीमीटर दूर बनना चाहिए इमेज डिस्टेंस। अब देखिए यहां से आपको रे डायग्राम अपना याद करना पड़ेगा सर, कि कनकेव लेंस में कितने तरह के रे डायग्राम्स थे, सिर्फ 2 तरह के, और दोनों में जो इमेज फॉर्म होता था वो किस साइड होता था सर, किस साइड, लेफ्ट हैंड साइड होता था सर, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड हम अपना इमेज रख देंगे। हमको अभी पता नहीं है कि ये इमेज का साइज क्या है, क्योंकि देखिए साइज भी यहाँ पे हमको दिया है, हाइट वगैरह सब निकालना है, ये तो मैग्निफिकेशन के थ्रू निकल जाएगा, हमने देख ही लिया है ना। तो इमेज डिस्टेंस जो है ना, वो उसको हम उसको हम लोग v से डिनोट करते हैं, और v हमारा क्या है सर, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। देखिए अब आप पूछिएगा सर इमेज को हम इधर लें या उधर लें, बात क्या है, बात तो सेम ही होना चाहिए, लेकिन सर आपको साइन कन्वेंशन तो देखना पड़ेगा ना सर। हाँ, अब लेफ्ट हैंड साइड हमारा इमेज फॉर्म हो रहा है, तो v विल बी नेगेटिव। क्यों सर, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव है अपना, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन हम लगा दिए पहले ही, है ना। अब आप बोलिएगा सर ये भी लेफ्ट हैंड साइड है, ये भी नेगेटिव होना चाहिए। हाँ, लेकिन अभी इसमें नेगेटिव नहीं लगाएंगे, आंसर जो आएगा आपका u हमेशा और हमेशा नेगेटिव आएगा, याद रखिएगा। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो आपका आंसर गलत है, फिर से उसको चेक करना होगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। किससे सॉल्व होगा सर, f है, v है, u निकालना है, लेंस फॉर्मूला सर, बहुत बढ़िया। लेंस फॉर्मूला 1/f अपॉन 1/v माइनस 1/u होता है, ठीक है। हाँ, अब देखिए 1/f क्या है, 20 है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड है तो -20 है सर, तो -20 लिख दिए। 1/v क्या है, 15 है ना v, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड है इसीलिए माइनस है, तो 1/-15 हो गया सर, -1/u। बहुत अच्छे, ये तो बहुत आसान लग रहा है सर सॉल्व करना। हाँ, ये इधर माइनस में, इधर आके प्लस में, ये इधर माइनस में, इधर आके प्लस में, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/u अपॉन 1/20 माइनस 1/15 हो जाएगा।
कैसे हो जाएगा सर? ये देखिए यहां माइनस में था, यहां प्लस में आ गया, ये माइनस में था यहां पे, उसको माइनस में ही हमने छोड़ दिया। अब इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए। आप लोग अपने से भी कर सकते हैं। और एक और बात, आप लोग मेरे सॉल्व करने से पहले वीडियो पॉज करके खुद से न्यूमेरिकल ट्राई कीजिए, ठीक है? तो ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। दोनों का एलसीएम लिए कितना आ गया सर? 60 आ गया। 60 23 जा 60 होता है, तो 3 यहां पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 माइनस 4 माइनस 1/60। ये क्या है? 1/u है। तो u इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा? देयरफॉर u इज इक्वल टू -60। लेकिन क्या? 60 सेंटीमीटर। बिल्कुल सर, यूनिट हम लोग को नहीं छोड़ना है ना? फिजिक्स में यूनिट अगर छोड़ देते हैं तो मार्क्स ही काट लेंगे सर आपके। हाँ, तो चलिए अब देखिए, ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि कनकेव लेंस है ना, उसमें वर्चुअल होता है, ठीक है, इसीलिए ऊपर भी बनाया हमने इमेज। तो ये सब अभी छोड़िए, पहले देखते हैं कि साइज हमको कैसे निकालना है। साइज निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मैग्निफिकेशन का हमारा एक फॉर्मूला है कि m इज इक्वल टू क्या होता है सर? h'/h, यही ना होता है। और अगर लेंस के केस में देखें तो लेंस के केस में हमने बताया था आपको कि v/u होता है, पॉजिटिव होता है ना? यहां नेगेटिव साइन नहीं लगता है, मिरर में नेगेटिव साइन लगता है ना, -v/u हो जाता है मिरर में। इसको हम याद करने का भी आपको एक ट्रिक बताए थे कि सर लेंस फॉर्मूला में यहां माइनस है तो यहां प्लस होगा, मिरर फॉर्मूला में यहां प्लस होता है तो यहां माइनस होता है। ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं, है ना? तो चलिए, अब ये जो h है, ये h हमको गिवन है क्या? बिल्कुल गिवन है। h' ही तो हमको निकालना है ना, तब हमको पता लगेगा कि कितना है इमेज का साइज। यही तो इमेज का साइज है ना सर, इसी को तो निकालना है। तो h को हम यहां डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो h' इज इक्वल टू v/u इंटू h हो जाएगा। v हमारा क्या है सर? v है हमारा -15। बहुत बढ़िया, -15। u कितना आया था सर? -60। बहुत बढ़िया। अब h क्या है हमारा? 5 है, ये भी बढ़िया है ना? कितने बार में कटेगा? 15 4 जा 60, है ना? कितना आया? 5/4। ये माइनस माइनस भी कट गया हमारा। h' इज इक्वल टू आ जाएगा 4 1 जा 0.25। हाँ, तो 1.25, ठीक है, ये आ गया हमारा h'। समझ में आ गया आप लोगों को? तो इससे हमको क्या पता लगा कि इमेज जो है ना सर, वो पॉजिटिव आया ना हमारा मैग्निफिकेशन, तो क्या होगा? अच्छा, मैग्निफिकेशन नहीं निकाला है हमने। हाँ, मैग्निफिकेशन भी हमारा पॉजिटिव ही आएगा अगर आप निकालिएगा, तो हमको पता लगेगा कि पॉजिटिव है तो वर्चुअल है, एक से बड़ा है तो हमको पता ही लग जाएगा। वैसे h' का हमको बस निकालना था इमेज साइज। h' हमको पता लग गया कि हमारा क्या है? 1.25 सेंटीमीटर आ गया। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। चलिए अब देखते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर आपको याद होगा, कन्वर्जिंग मिरर क्या होता था हमारा भैया? कनकेव मिरर को ही तो हम लोग कन्वर्जिंग मिरर बोलते थे ना। और कनकेव मतलब जो केव बना रहा हो, गुफा बना रहा हो, है ना, उसी मिरर को बोलते थे। तो हम लोगों ने अपना कनकेव मिरर बना लिया बहुत अच्छे से, ठीक है, आराम से एकदम। जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे हम करेंगे। ये हमने दे दिया उसका। अब क्या दिया है? 20 सेंटीमीटर पे फ्रंट ऑफ द मिरर हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट प्लेस है, ठीक है। 20 सेंटीमीटर मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है हमारा? u होता है। u हमारा 20 सेंटीमीटर है। अब देखेंगे u विल बी ऑलवेज नेगेटिव, है ना, क्योंकि लेफ्ट साइड पे ही रहता है ना हमेशा। हाँ, तो हमारा क्या हो गया? नेगेटिव। हमने u डाल दिया। अब क्या बोल रहा है ना? रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसका रेडियस कहीं पे मान लेते हैं, यहां पे r जो है हमारा रेडियस जो है वो हमारा क्या दिया है? 0.3 मीटर दिया है। तो सेंटीमीटर में ना चेंज करना पड़ेगा, तो हो गया 30 सेंटीमीटर। अब रेडियस अगर 30 सेंटीमीटर है तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था सर कि F इज इक्वल टू R/2, है ना? तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30/2। 15 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ, है ना। मान लेते हैं F हमारा, ये हमारा R थोड़ा आगे था, ये हमारा F था, ये हमारा फोकल लेंथ है कितना? 15 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ हमारा क्या है? लेफ्ट साइड पे है, तो माइनस हम लगा लेते हैं पहले ही, ठीक है। आपको हमेशा करते जाना है, अगर आप कहीं पे भी माइनस छोड़ देते हैं तो गलत आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब आप बोलिएगा फोकल लेंथ माइनस क्यों हुआ और इसी साइड क्यों हुआ? इधर भी तो हो सकता है, क्योंकि देखिए स्फीयर जो हमारा बन रहा है इधर बन रहा है, रेडियस इधर है, तो फोकल लेंथ भी तो इधर ही होगा ना सर। हाँ,
आपको बस देखना है कि स्पेयर किधर है, आपको याद रखने का भी जरूरत नहीं है ऐसे तो, है ना। ट्रिक बहुत सही है सर कि स्पेयर हम देखे, स्पेयर के इसी साइड ना रेडियस होता है, रेडियस इधर है तो फोकल लेंथ भी तो इधर ही होगा ना सर, इधर थोड़ी हो जाएगा। हाँ, तो फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज निकालना है हमको, है ना। इमेज जो बनेगा उसका पोजीशन हमको पता करना है। अब देखिए हम लोग v निकालने जा रहे हैं, है ना। तो v आप लोगों को पहले भी पता होगा कि अगर पॉजिटिव आ रहा है तो राइट साइड बनेगा, है ना, क्योंकि राइट वाला ही तो पॉजिटिव होता है ना सर। हाँ, और नेगेटिव आ रहा है तो लेफ्ट साइड बनेगा, है ना। तो अभी हम लोग कह नहीं सकते किधर बनेगा, ठीक है, सिंपल है, देख लेते हैं। अब हमको v निकालना है ना, तो फिर से मिरर फॉर्मूला इस पर लग जाएगा। तो 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u। मिरर फॉर्मूला में प्लस होता है यहाँ पे, है ना। f क्या है, -15 है, लेकिन सर इसमें तो सब माइनस है। हाँ सर, माइनस तो है ही, 1/v प्लस u क्या है, -20, है ना। ये यहाँ पे क्या, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस इधर है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, है ना, सिंपल हो गया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं कि 1/v इज इक्वल टू, ये प्लस में हो गया, ये माइनस में है, तो 1/20 प्लस माइनस 1/15, ठीक है। ऐसे ही होगा, ये माइनस में इधर आके प्लस में, है ना, और ये क्या हो जाएगा, माइनस में, तो इसको माइनस में ही छोड़ देंगे। सिंपल हो गया कि ये क्या हो जाएगा, अब फिर से ये हो जाएगा 60 अपना, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4। तो v इज इक्वल टू, फिर से देखिए क्या हो गया, -1/60। तो v का वैल्यू क्या आ गया, देयरफॉर v इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, -60। अब हमको पता लग गया कि v जो है ना वो -60 सेंटीमीटर है, यूनिट नहीं छोड़ना है, तो हमारा यहीं कहीं पे इमेज बनेगा, ठीक है। अब हमको पता करना है नेचर कैसा होगा, साइज कैसा होगा, ठीक है। नेचर एंड साइज होगा शायद यहाँ पे, हाँ एंड साइज होगा, गलत बनाया, मतलब क्वेश्चन ही मैंने गलत लिखा है। हाँ, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। अभी पहले आप लोग मैग्निफिकेशन अपने से निकालिए, वीडियो पॉज करके। बना लिया, चलिए बहुत अच्छे आप लोगों ने। अब चेक करना है आपको आपने सही बनाया है कि नहीं, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है यहाँ पे, मैग्निफिकेशन हम देखिए h और h' तो कहीं है ही नहीं हमारा, है ना। तो मिरर के केस में क्या होता है, -v/u हो जाता है। तो -v हमारा, देखिए यहां पे जो माइनस है ना वो माइनस अंदर वाला है, ठीक है। ये बाहर वाला जो अच्छा ये बाहर वाला माइनस है, अंदर वाला माइनस वो अंदर में ही रहेगा, ठीक है, उसको रहने दीजिए। u भी हमारा माइनस में ही है, नेगेटिव ही है, तो -20। ये हम लोग कटा सकते हैं, कितना बार में कट जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा हमारा, है ना। माइनस माइनस भी कट गया, अब बचेगा क्या, -3। तो m इज इक्वल टू -3, ठीक है। अब हम लोग बोल सकते हैं कि सर माइनस है ना, तो इमेज जो होगा ना वो क्या बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा था क्या, साइन कन्वेंशन में प्लस नीचे वाला माइनस होता है, तो माइनस है तो नीचे की तरफ बनेगा। तो इमेज कैसा बनेगा सर, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। इन्वर्टेड मतलब नीचे बनेगा, और नीचे है तो रियल भी है। देखिए नेचर कहां से आपको पता लग रहा है, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन आया 3, अभी माइनस को नहीं देखना है, सिर्फ 3 आया ना मैग्निफिकेशन, माइनस से हमको ये पता लगा कि नीचे की तरफ बनेगा। अब 3 है तो 3 गुना इनलार्ज होगा, इमेज जो होगा ना 3 टाइम्स इनलार्ज होगा। जितना मैग्निफिकेशन आ रहा है उतना ही हमारा क्या हो जाएगा, इमेज बड़ा हो जाएगा, 3 टाइम्स बड़ा हो जाएगा इमेज, ठीक है। तो हम लोगों को पता लग गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आते हैं हम अपने थर्ड न्यूमेरिकल पे। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ लेंस। देखिए वहां पे लेंस दिया है, ठीक है। पता कैसे करना है सर कि लेंस कौन सा है, देखिए कैसे पता लगेगा, इज ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। देखिए यहां स्क्रीन दिया है, और हमको ये चीज हमेशा पता है कि स्क्रीन पे जो इमेज फॉर्म होगा वो तो रियल होगा ना, और लेंस तो 2 ही होते हैं, या तो कन्वेक्स या तो कनकेव, है ना। और कन्वेक्स लेंस में ही हमारा रियल इमेज फॉर्म होता है। तो हमको क्या बनाना होगा, यहां कन्वेक्स लेंस हमारा बनाना होगा, ठीक है। अब क्या है, एट अ डिस्टेंस ऑफ, इमेज जो फॉर्म हो रहा है ना वो 120 सेंटीमीटर दूर हो रहा है, ठीक है। अब पहले तो हमको बनाना होगा क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा 60, तो 60 सेंटीमीटर पे हमारा u हो गया, ये u हमारा क्या होगा 60 सेंटीमीटर,
ठीक है, ये हमने बना लिया चुपचाप आराम से, ठीक है। और u क्या होगा, हमेशा माइनस होगा, क्यों, लेफ्ट हैंड साइड है तो माइनस तो होना ही है सर, है ना। अब इमेज जो फॉर्म हो रहा है ना, वो लगभग जो हमारा स्क्रीन है वो 120 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। मतलब इससे डबल है, डबल तो नहीं बन पाएगा, बोर्ड छोटा है, ठीक है। फिर भी मतलब जो हमारा इमेज जो फॉर्म हो रहा है ना, उसका जो डिस्टेंस है वो क्या है, 120 सेंटीमीटर है सर। यहां जो इमेज हो रहा है ना फॉर्म, उसका डिस्टेंस हमारा 120 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द फोकल लेंथ, बहुत आसान है सर, हमारे पास लेंस फॉर्मूला है, एफ निकालना है, निकल जाएगा। आगे क्या है, व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ द इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर हाइट हाई। आप पहले बना लीजिए इसको अपने से, ठीक है, उसकी वीडियो पॉज करके उसके बाद यहां आइएगा, देखते हैं आंसर आपका सही आया है कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट जो है उसका हाइट हमको दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और पूछा क्या है, इसका भी हाइट पूछा है, वो बाद में पहले, लेकिन क्या पूछा है हमारा, फाइंड द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ निकाल लेंगे लेंस फॉर्मूला से, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस 1/v है, v क्या है 120 है ना, तो 120 रहेगा, ये प्लस में रहेगा, क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड है, प्लस रहेगा ही, माइनस 60 में भी माइनस है तो इसको भी लिखते हैं -60, ठीक है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ 1/f इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/60। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा ना, हाँ इसीलिए किए। तो क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/20 और ऊपर 2 आ जाएगा हमारा, नहीं 2 नहीं 3 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। 4 यहां पे आ जाएगा 40। फोकल लेंथ हमारा कितना आ गया सर, कितना आ गया, 40 आ गया, है ना। कैसे, f इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है सर, इसमें क्या करना है, हाइट ऑफ इमेज, इमेज का h डैश जो है हमारा वो निकालना है। तो हमको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला से ही निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा कि सर मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है ना, h डैश अपॉन h, उसी को ना हम लोग लेंस के केस में क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं, है ना। लेंस के केस में प्लस हो जाएगा तो v अपॉन u। अब देखिए ये h है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड में है तो h डैश इज इक्वल टू, h डैश ही ना निकालना है हमको, हाँ h डैश इज इक्वल टू v अपॉन u इंटू h हो जाएगा। फॉर्मूला पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा, वैल्यूज पुट कीजिएगा तो h डैश इज इक्वल टू v क्या है अपना, v क्या है 120, ठीक है, u क्या है -60 और h क्या है, h कहां है, h है हमारा 5, ठीक है। अब क्या होगा, ये कट जाएगा, 62 जा 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा, h डैश इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा आंसर। तो हमको माइनस आया, मतलब इमेज नीचे की तरफ फॉर्म हो रहा है ना। मतलब क्या है, ये भी आप इससे पता लगा सकते हैं कि इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, और h डैश का वैल्यू भी आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ न्यूमेरिकल देखिए अपना क्या कहता है, अ कनकेव लेंस, ठीक है, कनकेव लेंस है तो भैया हमको पहले कनकेव लेंस ही अपना बना लेना, ऐसा ही होता है कनकेव लेंस, हाँ इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कम से कम। हाँ, फोकल लेंथ कितना है उसका, 15 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये उसका f है और ये हमारा फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। जो दिया है पुट करना है बस। फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, मतलब फोकस से भी इधर बन रहा है हमारा, मान लेते हैं यहाँ पे हमारा बन रहा है, और इमेज डिस्टेंस जो है ना v हमारा कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। याद रखना है माइनस में चलेगा सारा, है ना। माइनस क्यों चलेगा, लेफ्ट हैंड साइड है, क्योंकि इसका देखिए स्पेयर जो बन रहा है लेफ्ट हैंड साइड, इतना तो बोलने का भी अब जरूरत नहीं है, आप लोग को अपने से समझ में आ गया होगा, है ना। तो क्या कैलकुलेट करना है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए। आपको इमेज डिस्टेंस दिया है और फोकस भी दिया है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल लेते हैं, कैसे निकाल लेंगे सर, लेंस है तो लेंस फॉर्मूला बना लगा देते हैं। लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, 1/v माइनस 1/u, u ही तो निकालना है ना हमको। हाँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसी को तो कहते हैं ना। अब इमेज डिस्टेंस हमारा 10 दिया है तो v है -10, f क्या है -15। अब देखिए ये इधर माइनस में है, ठीक है,
इसको इधर लेके जाएंगे प्लस में, ये इधर माइनस में, इधर आके प्लस में। बस माइनस प्लस का ही चक्कर है, अगर आप अच्छे से कर लेते हैं इसको तो फिर आपको कोई नहीं हरा सकता है न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, बहुत आसान है ना। अच्छा, आप पूछिएगा सर इधर ही क्यों इमेज लिए, इधर क्यों नहीं लिए? क्योंकि सर हमको इसका केस याद है ना, वर्चुअल ही बनता है इसमें हमेशा और हमेशा, है ना। तो वर्चुअल तो इसी साइड बनेगा ना, रियल उधर बनेगा। चलिए अब देखिए इसका एलसीएम कितना आया, 15 और 10 का एलसीएम आ गया हमारा 30। 15 2 जा तो 2 माइनस 3 हो गया यहाँ पे, है ना। -1/30, ये क्या आया 1/u आया हमारा, तो u क्या हो गया -30। मैंने आपको पहले भी बताया था कि u अगर आपका माइनस में आ रहा है तो आपका आंसर सही है। हाँ सर आ भी रहा है, ठीक है। तो हमारा u पता लग गया कि u था ना जो, वो क्या था, कुछ इतने दूरी पे इमेज हमारा, ऑब्जेक्ट हमारा प्लेस था। ठीक है, अब क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन फॉर द इमेज। सेकेंड नंबर, ये 1 नंबर था, अब इसी का 2 नंबर है हमारा मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, v और u दिया है उसी के टर्म में निकाल देते हैं। यहाँ प्लस है मतलब मैग्निफिकेशन में माइनस ही होगा, नहीं यहाँ माइनस है, सॉरी मैग्निफिकेशन में प्लस ही होगा, ऐसे ही याद रखना था ना हमको। हाँ, तो v हमारा क्या है, v हमारा है -10 अपॉन u हमारा क्या है -30 आया है u, ये भी माइनस ही है ना, माइनस ही आया, देख लीजिए। अब 0 0 कट गया, 3 तो कितना आएगा, आ जाएगा माइनस भी कट गया, 0.33। देखिए मैग्निफिकेशन आपका ये पॉजिटिव आया है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव मतलब इमेज जो फॉर्म होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा सर, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ठीक है, हाँ मैग्निफिकेशन ही हमको निकालना था, वैसे नेचर तो नहीं। अच्छा नेचर भी है 3 में, देखिए द नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज भी हमको बताना है, तो कैसे बताना है, नेचर तो यही हो गया हमारा। ठीक है, और एक चीज नेचर है सर, n जो है ये n ही तो है ना, n when n is smaller than 1 तो कैसा होता था इमेज हमारा, डिमिनिश्ड होता था सर, है ना, डिमिनिश्ड होता था। तो हमको नेचर भी पता लग गया कि सर वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा और डिमिनिश्ड ऑब्जेक्ट होगा, मतलब इमेज होगा, मतलब इतना ज्यादा छोटा होगा कि मतलब बहुत छोटा होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए अब आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ अपने, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये देखिए आप लोग भी बोलिएगा सर आप बार बार एक ही क्वेश्चन करवाए जा रहे थे, है ना, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इतना एंड दैट ऑफ ग्लास इज इतना। देखिए वाटर और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दिया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता था अपना, एन ही तो होता था ना सर। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है ना, क्या है हमारा 4/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या है अपना 3/2। ठीक है, लेकिन देखिए इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। हमसे क्या पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर पूछा है, मतलब एन जी और डब्ल्यू पूछा है। तो इसको आप सिंपल भी बना सकते हैं, क्या ये वाला ऊपर हो जाएगा एन जी और नीचे क्या हो जाएगा एन डब्ल्यू। ठीक है, इस फॉर्मूला से भी अगर आप बना लेते हैं तो भी आपका सही हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा आगे जाके बनाएंगे। हम, आपको याद होगा मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था जिसमें 3 मीडियम होते थे। ठीक है, हम इसको 3 मीडियम के तरीके से बनाएंगे, ऐसे आप लोग भी ट्राई कर लीजिएगा, बन जाएगा। यहां पे एयर भी हमने इंक्लूड कर दिया। ठीक है, अब एयर भी इंक्लूड कर दिया तो हमारे पास 3 मीडियम हो गए। तो सर आपने तो बताया था क्या कि जब 3 मीडियम होता है और हमसे 1 और 3 का पूछा है ना, 1 और 3 का ही तो पूछ रहा है ना सर। हाँ, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, बीच का तो 2 है। तो क्या करते थे कि n ऑफ 1 3 होता था ना, तो n इंटू n लिख देते थे और 4 डैश बना देते थे। ठीक है, 4 डैश बना देते थे। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है, किसका किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वही पुट करना है। जो पहले होता था उसको पहले लिखते थे और जो लास्ट में होता था उसको लास्ट में लिखते थे। ठीक है, और बीच में जो होता था सेकंड मीडियम उसको बीच में लिख देते थे। यही है ना। हाँ, हमसे पूछ क्या रहे, ग्लास और वाटर, तो एन जी डब्ल्यू यही ना पूछ रहा है। हाँ, तो एन डैश डैश इंटू एन डैश डैश। ठीक है, फर्स्ट डैश में क्या हो जाएगा, पहले क्या है जी है तो जी रख दिए, लास्ट में क्या होगा डब्ल्यू। ये फॉर्मूला बना रहे हैं अभी हम लोग, सॉल्व नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो बीच में क्या है एयर। बस अब अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रख देते हैं सबका तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए रख देते हैं। एन जी ए क्या है अपना, एन जी ए अपना है 3/2।
ठीक है, इससे कुछ नया सीखने मिलेगा, इसीलिए मैं बता रहा हूं। देखिए कैसे, यहां देखिए AW है, यहां WA है, तो आपको याद आएगा सर आपने तो बताया था कि इसका जो उल्टा होता है ना, मतलब WA का AW जो होगा ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो इसका रेसिप्रोकल ही तो होगा, है ना सर, 1/NAW, ठीक है, यही ना होगा। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, है ना। तो अब इसको देखिए, 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, 9/8 हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ चुका है, जिसका अब कोई भी यूनिट नहीं होता है सर, ठीक है। इससे भी आप निकालिएगा तो इतना ही आएगा, निकाल के देखिए। तो अब हमारे न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं। अगर आपके पास और न्यूमेरिकल्स हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप उसमें सेंड कर सकते हैं, आपको उसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू।